चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, गुरु तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिनकी अरदास कबूल हुई है, अब दोनों हाथ ऊपर और गुरु पूर्णिमा का भंडारा भी शुरू होने वाला है। तो महाराज जी का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। जल्दी से भंडारे का कार्यक्रम शुरू होगा, तो दोनों हाथ ऊपर। और क्या कहना, एक भैया आज मुझे फोन किए थे, बोले कि स्वामी जी भजन जरूर सुनाना। तो आइए, आपके धाम का आप सबका फेवरेट भजन है, सबने बड़े प्रेम से झूमते हुए क्या कहा, गुरुदेव ने मोहलई ये दुनिया सतरंगी। किस किस का फेवरेट है? तो गुरु पूर्णिमा के गुरु जी के चरणों में ये भाव और सब क्या कहेंगे? गुरुदेव ने मोहलई दुनिया सतरंगी। कैसी दुनिया है, कैसी दुनिया है? ये सतरंगी दुनिया है। एक मैया वही बात है, इसको भेज दो, माई आ रही है, इसको माई भेज दो, इसको सबको ले आओ, ले आओ। आ जाइए, क्या कहेंगे? गुरुदेव ने मोहलई ये दुनिया सतरंगी, गुरुदेव ने मोहलई ये दुनिया सतरंगी, गुरुदेव ने मोहलई ये दुनिया सतरंगी, देव ने मोहलई ये दुनिया सतरंगी। ओ सतरंगी 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 प्यारे सतरंगी सतरंगी प्यारे सतरंगी
जा रहे हैं, तो जो आगे सबको लाना संभव नहीं है, अपनी अपनी सीट पर रहें और गुरु महाराज के चरण चिन्ह आपके पास आ रहे हैं, आप प्रणाम कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, झूलते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए। जय गुरुदेव। जिनकी सेवा लंगर में लगी है, या जो ऊपर के आश्रम में, या जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उन सभी के प्रेम को मैं अर्पण कर रहा हूँ। गुरु बचनों की डोरी बनाई, सभी गाओ, डोरी बनाई, गुरु बचनों की डोरी बनाई, बचनों की डोरी बनाई, सारी दुनिया खींची चली आई, सारी दुनिया खिंची चली आई, सारी दुनिया खींची चली आई, सारी दुनिया खिंची चली आई। अब पहचान भई ये दुनिया सतरंगी, ये दुनिया सतरंगी, गुरुदेव ने मोह लई ये दुनिया सतरंगी, देव ने मोह लई ये दुनिया सतरंगी, और सतरंगी प्यारे सतरंगी, सतरंगी प्यारे सतरंगी। देखो आवाज सबके मुख से आनी चाहिए, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। सतरंगी प्यारे सतरंगी, सतरंगी प्यारे सतरंगी, सतरंगी प्यारे सतरंगी, सतरंगी प्यारे सतरंगी। गुरुदेव ने योगी ने मोह लई ये दुनिया सतरंगी, गुरुदेव ने मोह लई ये दुनिया सतरंगी। जय गुरुदेव। दोनों हाथ ऊपर, सतगुरु महाराज की। गुरु बचनों की बना के नैया, बचनों की बना कर नैया, अब से पार होवे मेरी 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 नैया। मानो 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 बात सही ये दुनिया सतरंगी, गुरुदेव ने मोह लई ये दुनिया सतरंगी, गुरुदेव ने मोह लई ये दुनिया सतरंगी, गुरुदेव ने मोह लई ये दुनिया सतरंगी। ओ सतरंगी प्यारे सतरंगी, सतरंगी प्यारे सतरंगी, सतरंगी प्यारे सतरंगी, सतरंगी प्यारे सतरंगी। गुरुदेव ने सिद्ध योगी ने मोह लई ये दुनिया सतरंगी, गुरुदेव ने मोह लई ये दुनिया सतरंगी। जय गुरुदेव। जय हो।
लिखत कदीर दई ये दुनिया सतरंगी गुरुदेव ने मोहलई ये दुनिया सतरंगी गुरुदेव ने मोहलई ये दुनिया सतरंगी गुरुदेव ने मोहलई जय गुरुदेव जय हो सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। आज के परम पावन परम पवित्र देव दुर्लभ गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके ही धाम में आपका अभिनंदन। गुरु शिष्य परंपरा देवी देवताओं के भी हद से परे की बात है। गुरु शिष्य परंपरा मनुष्य ने भवसागर से अपने कल्याण, आत्म साक्षात्कार के लिए, प्रभु मिलन के लिए इस महोत्सव की अभिकल्पना की है। सभी भक्तजन मात्र 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे। बिल्कुल ध्यान दें। अपने स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके दोनों हाथों को चाहे ध्यान मुद्रा इस प्रकार से बना सकते हैं या दोनों हाथों को इकट्ठा इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ये क्यों करते हैं? ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बातें हैं सारी। हमारे शरीर में एक बिजली का प्रवाह है। आपने देखा थोड़ी देर के लिए बिजली गई तो ये लाइट साउंड सिस्टम सारे बंद हो गए। इसी प्रकार से हमारे शरीर में प्राणवायु रूपी एक करंट है। आपको कई बार खुद भी महसूस होता है, कई चीजों को आप टच करते हैं तो आपको करंट लगता है कि नहीं? बिना करंट के भी आपके वो बाहर से नहीं करंट अंदर को आया, वो आपको करंट आपके शरीर से आया। आपके शरीर से उस वस्तु के लिए करंट जाता है।
तो उस दिव्य जो करंट है हमारे शरीर में, उसको हमने साधना कैसे है, अपने अंदर कैसे सिद्ध करना है, उसका ध्यान दें। रोज आपने प्रतिदिन ये भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है। मैं योग नहीं बता रहा हूं आपको। एक होता है अष्टांग योग, श्वास इधर से लो इधर, वो भी बता सकते हैं, वो अलग बात है। हम बात कर रहे हैं भक्ति योग की, कि ईश्वर जो भगवान शंकर ध्यान लगाते हैं, या जब हम अपने किसी को याद करते हैं उस वक्त ध्यान लगाते हैं, उस ध्यान की बात है। जब आप ऊपर स्वामी जी के सानिध्य में ध्यान में बैठते हैं, उस ध्यान की बात है। तो कैसे शुरू में आप देखते हैं कि घर में नहीं लग पाता, आश्रम में लग जाता है। आश्रम में इसलिए लग जाता है क्योंकि यहाँ तपोबल है, आप लोगों का प्रेम यहाँ बहुत ज्यादा है। आपके प्रेम की शक्ति और तप की शक्ति के कारण आप देख पाते हो जो देखना चाहिए। लेकिन आपके घर में किसी किसी घर में हो जाता है वो जो पुराने साधक हैं, लेकिन जनरली सब घरों के अंदर कुछ ना कुछ, कभी शराब, कभी मीठ, कभी कोई गलत रीत्या हो रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, कभी स्वयं गलती कर रहे हो, ऐसी कई गलतियां हो जाती हैं। आश्रम उन गलतियों से विहीन होता है। आश्रम में वैसी कोई जगह नहीं बच सकती। क्यों नहीं बचती? क्योंकि यहाँ हर वक्त आपने देखा जो आपका ऊपर का धुना है वो अखंड धुना है। अखंड धुने का अर्थ क्या है? कि उसमें हर वक्त अग्नि है। पिछले 31 वर्षों से उसमें अग्नि है। तो 31 वर्षों की जो अग्नि है, अग्निदेव उसमें विराजमान है। क्या लेके बैठे हैं अग्निदेव? दिव्य शक्तियों को लेके। जो देवी देवताओं की शक्तियों का संग्रहण करते हैं वो भगवान अग्निदेव। वो अग्निदेव उन शक्तियों को वहां संजो कर रखते हैं। उससे जो ताकत है वो बभूता के रूप में, भस्म के रूप में स्वामी जी महाराज आपको अर्पण करते हैं कि जी, और उस बभूता का ही ये सारा खेल है। घर में वो नहीं हो सकता, तभी घर के लिए आपको भस्म दे देते हैं। तो कैसे करना है? इस प्रकार से बैठे, आंखें बंद की। जब आपके अंदर को सांस जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सांस ले जाओ, क्या करना है? स्वतः ही कॉस्मिक एनर्जी जैसे हमारे शरीर में जा रही है, तो आप उसको देखें। अब आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए, सुनते रहें शांति से। अंदर को जैसे सांस जा रही है, उस सांस को देखें कि वो सांस क्या फेफड़ों तक जाती है? नहीं। इस सांस को आप मूलाधार चक्कर, नाभि से भी नीचे को देखो, अनुभव लो आंखें बंद करके कि जब सिद्ध मन में बोलना है और सांस अंदर जा रही है, वो नाभि तक आपकी जानी चाहिए। अनुभव लें 1 मिनट के लिए इसका। जब बाहर निकलती है तो ओम बोलना है, मन ही मन। देखो सांस अंदर गई तो क्या हुआ? सिद्ध, और पूरी आपके नाक से लेके नीचे, नाभि से नीचे तक आपकी ये ऑक्सीजन जाती है। जबकि मेडिकल साइंस कहती है कि ये केवल फेफड़ों तक जाती है, लेकिन आध्यात्मिक साइंस क्या कहती है कि ये, और सच में आध्यात्मिक साइंस सर्वोपरि है। जो माँ को भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? माँ का भोजन जब बच्चे को जाता है वो नाभि चक्कर से ही जाता है, इसलिए ऑक्सीजन वहां तक जाती है। अब ये प्राण वायु जब नीचे गई तो सिद्ध बोलना है और उस पर ध्यान देना है। जब बाहर निकली तो ओम। और जब भी आप भजन में बैठेंगे प्रतिदिन 21 मिनट के लिए, तब 21 बार, केवल 21 बार अपने सांस को, जब अंतर गए तो सिद्ध कहा। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं भी ली है, किसी भी गुरु से गुरु दीक्षित है आप, एक ही बात है, उसमें कोई संशय नहीं है। उसको आप जब सांस अंदर गई तो सिद्ध, और जब बाहर निकली तो ओम। लेकिन कहां तक देखनी है सांस? अंदर से। किस आंख से? इन 2 आंखों से नहीं, बीच की आंख से अनुभव में लें कि सांस आपके नाभि चक्कर से नीचे तक देखो जा रही है। जब निकली फिर बाहर गई, फिर अंदर। ऐसे 21 बार आपने जरूर ध्यान करना है। उसके बाद आपने जो गुरु दीक्षा रूपी पंच शब्द आपने धारण किया है, उस शब्द को जब अंतर ध्यान में तीसरी तिल के पास, तीसरी आंख के पास आपने भजन करना है, तब भी आपने इस श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पे पूर्ण ध्यान देने की कोशिश करनी है। कुछ ही क्षणों में इस सांस के माध्यम से हम भविष्य, भूतकाल में उलझे हुए वर्तमान में आ जाएंगे कि हमें करना क्या है। नहीं तो अक्सर हम चिंताओं में रहते हैं कि कल ऐसा हुआ और परसों ऐसा होगा। ये दोनों ही चीजें गलत है। न पिछले कल पे पछतावा करो, न आने वाले कल का डर करो,
वर्तमान में हमने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को रखना है ताकि हम परब्रह्म को हासिल कर सके और जीवन रूपी इस भवसागर से मुक्त हो सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। मोक्ष सभी प्राप्त नहीं करेंगे, मोक्ष केवल वही प्राप्त करेंगे जो भजन करेंगे। ये बहादुरों का काम है। केवल गुरु दीक्षा लेने से अगर मुक्ति मिलती तो ये सारा संसार अब तक मुक्त हो गया होता। केवल गुरु दीक्षा लेने से मुक्ति नहीं है, हमें भजन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। जब हम इस जीवन में इकट्ठे हो ही गए हैं, इत्तेफाक से हुए हैं कि नहीं? कैसे हुए? बहाना उन भूत प्रेत पिशाचों का, देवी देवताओं का धन्यवाद करो, उन नकारात्मक शक्तियों का धन्यवाद करो, उन बीमारियों का धन्यवाद करो, उन मानसिक रोगों का धन्यवाद करो जिनकी वजह से आप सिद्धयोगी धाम में आए। उस दिन आपको पता नहीं था कि आप कहां जा रहे हैं। उस दिन केवल आपको ये पता था कि वहां पे ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं ये समाप्त हो जाती हैं। आप ध्यान दें, नकारात्मक शक्ति को खत्म नहीं किया जा सकता। ना पॉजिटिव एनर्जी किल की जा सकती है, ना नेगेटिव एनर्जी। समझ रहे हैं? एनर्जी को केवल कन्वर्ट किया जाता है। हमने क्या किया? जो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी थी उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? पॉजिटिव वाइब्स में बदल दिया, पॉजिटिव एनर्जी में बदल दिया। बस ऐसे ही अपने घर में होते हैं। हमारे घर में कलह क्लेश की वजह या आपस में दुख की जगह, और सारी दुनिया 99% लोग हम किस चिंता में लगे हैं? दुखी हैं हर टाइम। उस दुख से जो दुख पता ही नहीं है आपको, सभी चिंता में है। आज माताओं, बच्चों, बहनों, बुजुर्गों, सबने क्या करना है? ये सारी चिंता मेरी झोली में यहां डाल के जानी है। तब गुरु पूर्णिमा का भाव हमारा सिद्ध होगा। बेवजह की चिंताओं में आपने नहीं रहना है, प्रसन्नचित्त रहे। किसी भी प्रकार की चिंता, क्या कहा? चिंता चिता समान होती है। ये ऐसे नहीं कहा, सच में है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हर वक्त चिंता में नहीं है। आश्रम में आए फिर भी चिंता में है। घर में इस चीज की चिंता, मैंने खाना बनाना है, ऐसी जिसको और कोई काम नहीं, वो खाने की चिंता में लगा है। अगर खाने से मुक्त हो गए तो पशुओं की चिंता में, पशुओं से भी मुक्त हो गए तो बच्चों की चिंता में। मान लो बच्चे भी बड़े हो गए, फिर अपनी चिंता में कि मेरी कमर में दर्द हो क्यों रही है। किस चिंता में? कमर में दर्द क्यों हो रही है? अरे माता, आज दर्द लग गई, कल नहीं थी तब भी तो आप वैसे ही थे। और जब वो दर्द भी हट जाती है फिर ऐसा भी वक्त आएगा, क्योंकि समय करवट बदल रहा है। प्रातः, दोपहर, रात, फिर प्रातः। ऐसे ही दर्दों का होता है। जो आज भारी से भारी दर्द होगी, एक इससे बड़ा एग्जाम्पल दर्द का कोई नहीं है। सबसे ज्यादा दर्द होती है माँ को जन्म देने को किसी बच्चे को। इससे बड़ी दर्द संसार में कोई नहीं। टांग कट जाए उतनी दर्द नहीं है इससे बड़ी दर्द। माताएं भूल जाती है उस दर्द को। फिर प्रकृति है, प्रभु ने ऐसा ही बनाया है। उससे बड़ा दर्द तो कोई नहीं हो सकता। और वैसे ही दर्द होता मृत्यु के समय, लेकिन मृत्यु के समय दर्द केवल उसे लगेगा जो भजन। क्यों? वैज्ञानिक बात है इसके पीछे। जब हम रोज ध्यान में बैठेंगे तो हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, टांगे सुन्न हो जाएंगी, और धीरे धीरे यहाँ ऊपर तक हम सुन्न हो जाते हैं। और मृत्यु के समय भी क्या होता है? क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हाथ पैर ठंडे, जीवित मरिए भवजल तरिए। जब हम जिंदे जी मरना शुरू कर देंगे तो जो मरने की एक प्रैक्टिस है, बेसिकली आध्यात्मिकता क्या है, भजन क्या है, मरने की ये प्रैक्टिस है, ये आर्ट है। आर्ट ऑफ लिविंग तो आप सब जानते हैं। हमें आर्ट ऑफ डेथ समझने की कोशिश करनी है कि मरने की तैयारी कैसे करनी है। गुरु पूर्णिमा के इस पूर्ण अवसर पर मैं आपको गुरु होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है, कर्तव्य भी बनता है और धर्म भी बनता है कि जो मेरे दरबार में एक भी आया है वो कोई भी ऐसा ना जाए जो हरि नाम का भजन ना करे। इसे प्रतिदिन 21 का क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि 21 तारीख का अंक भगवान शिव ने मुझे प्रदान किया है। और इत्तेफाक से आज 21 ही है।
और जब भी आप कभी 21 लिख भी लोगे अपने घर में, कभी किसी पुस्तक के ऊपर, कभी किसी अपने जैसे आप ऐसे बनाते हो ना स्वस्तिक, वहां 21 लिख देना कभी, फिर इसका स्वयं देखना क्या होगा। वृंदावन वांग के बिहारी लाल की। इवन जो आप ताबीज ले जाते हो आश्रम का, वो भी एकाक्षरी है, उसमें भी 21 है। ये कोई किसी और की ताकतें नहीं है, ये भगवान शंकर की स्वयं की दी हुई ताकत है। उसने दिया है, उसने रचना की है इसकी, इसीलिए इसे 21 को ये सिद्ध है। कोई भी चीज आपने घर में करनी, 21 को अगर आप कर दोगे वो सिद्ध हो जाएगी स्वतः ही। इसमें सर्व मुहूर्त सामभ्यो नमो नमः, सभी मुहूर्त क्षमा हो जाएंगे और 21 को आप कोई भी काम करते हो। 21 तारीख 21, ये किसी भी चीज में 21, मैं तो कहता हूं 21 चावल के दाने लेके भगवान शिव को अर्पण कर देना शिवलिंग के ऊपर, फिर देखना क्या होगा। आजमा के देखना अब इस श्रावण मास में 21 दिन का व्रत करना और फिर देखना कि सिद्धोम क्या है। ये सिद्धोम कोई फॉरेन से नहीं मंगवाया कोई शब्द, ये सिद्धोम स्वयं भगवान के कैलाश से आया है। 21 डेज की साधना कर लेना किसी भी शब्द की। छोटा सा शब्द है ओम, ओम सिद्धाय नमः। 21 डेज के लिए, एक संडे से शुरू करके 21 का जो संडे होगा उस दिन बाबा जी को आपने थोड़े से मिश्री, थोड़ा सा मेवा और रोट, 21 रोट अर्पण कर देने, छोटे छोटे बना के। इतने बड़े रोट की आवश्यकता नहीं, इतने छोटे छोटे रहने चाहिए 21। फिर देखना कि बाबा जी आपके ऊपर क्या कृपा करते हैं। बस गुरु पूर्णिमा के ऊपर इतना ही आपको प्रसाद दिया जा सकता है, और सबसे बड़ा प्रसाद तो आपने ले ही लिया है, जो कि भगवान शिव की पूर्ण अनुकंपा से आपको प्रदान किया गया है स्वामी जी के हठ के द्वारा। जबकि मैंने तो इनकार किया था वैसे, तो आप सब भक्तों की, माताओं की एक लंबे कई वर्षों की इच्छा थी, वो भगवान शंकर की आज्ञा से पूर्ण हुई है। तो भक्तजनों ऐसे अपने श्वास को 21 बार सुबह शाम दोपहर, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो समझ लो अगर 3 टाइम आप खाना खाते हो तो भक्ति भी कितनी टाइम होनी चाहिए। अब कोई बोलेंगे कि गुरुजी टाइम नहीं है, याद रखना आपको मोबाइल का टाइम है, रोने का टाइम है, एक दूसरे की निंदा करने का टाइम है, प्रशंसा करने का टाइम है, लेकिन भगवान का भजन 21 मिनट करने का टाइम है। और जितनी कम भक्ति मैं बता रहा हूं इतनी कोई भी नहीं बताएगा आपको। 21 मिनट प्रैक्टिकल चीज है, मैं अपने ही हिसाब से बताता हूं कि मैं 21 मिनट निकाल सकता हूं, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। किसी को भक्ति के विषय में कोई प्रश्न किसी के मन में हो, क्या सच में आप मेरी जो किस्ती है, और आप हैरान होंगे ऐसी एक ही किस्ती है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसमें 2 ड्राइवर हों, है तो बताओ कहीं। होगा तो पूरे ब्रह्मांड में। अगर एक हमने तो भाई रिजर्वेशन में रखा होता है, एक थक भी जाएगा तो दूसरा उसको चलाता रहेगा। ऐसा केवल जो महंगी फ्लाइट्स होती हैं उनमें होता है। आप सस्ते वाली फ्लाइट लेके नहीं चल रहे हो, आप वीआईपी फ्लाइट के मालिक हो। हल्की के हो तो बताओ, किसी भी एंगल से जो मोहब्बत सिद्धों की धाम के पास उपलब्ध है वो कहीं होगी तो मुझे जरूर बताना। यहाँ ड्रामे का थोड़ा हमारे पास टाइम नहीं होता, ड्रामा नहीं हम पसंद करते, लेकिन मोहब्बत सच्ची है, चाहे किसी भी एंगल से हमें टेस्ट करके देखना। मेरे में कमी हो सकती है, स्वामी जी में वो भी नहीं होगी, क्योंकि मैं थोड़ा ढीठ हूँ, थोड़ा मूडी हूँ, कई बार मैं नहीं मानता कई चीजों को, और स्वामी जी ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ना माने। तो इसलिए भगवान ने आपको बहुत अनमोल दिया है, इस खजाने का लाभ उठाओ। जब भवसागर रूपी नाव को चलाते हुए हम चलेंगे तो माई उसमें भी 2 उस्ताद आपके पास होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको भवसागर से पार ना हो, बशर्त थोड़ा सा सीधे होकर बैठना पड़ेगा। कभी हिलेंगे जीवन में, जीवन रूपी नैया है,
तो इस नैया में कभी उतार चढ़ाव भी आएंगे, बीमारी व्याधि आएगी। ये नहीं थोड़ा सा बच्चा बीमार हुआ तो चले गए जी, चले जाते हैं वहां मुंडखर गांव में, तो चेला होगा वहां, एक मुर्गा चढ़ाएंगे, बलि देंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। और आप कर देते हो ऐसा। उस एक गलती के कारण आपका जो परमार्थ बन रहा था इस लेवल पे, वो दोबारा कहां चला गया? शून्य में। वो मुझे भी माफ नहीं, आपको भी, किसी को माफ नहीं। इसलिए सच में अगर सिद्ध योगी धाम से मोहब्बत करते हो, कभी पशु की, पक्षी की, किसी को मत मारो। ये हमारे अपने हैं। अरे भाई, हम कसाई नहीं हैं, हमें भगवान ने भजन करने के लिए भेजा है, हमें सब्जियां और कई चीजें खाने को दी हैं, उनको खाओ, मजा लो। तो आज से मेरे सभी प्रेमी ध्यान देंगे कि हमने भगवान के भजन में अपने को लगाना है। और भजन भी ऐसा नहीं करना कि रात दिन ऐसे बैठे, नहीं मिलेंगे हरि। कर्म योगी बनना है, मेहनत का खाएंगे तो भाई बहुत अच्छे डाइजेस्ट सिस्टम रहेगा आपका। कर्म योगी बनो। आपकी मेहनत से, एक गृहस्थी की मेहनत से, मैं अक्सर कहता हूं, सन्यासी भी चल रहे हैं, मंदिर चल रहे हैं, गुरुद्वारे चल रहे हैं, तीर्थ चल रहे हैं, धाम चल रहे हैं, ये सब आपकी मेहनत से चल रहा है। इसे स्वयं को निकृष्ट मत समझो। आप बहुत पावरफुल हो, बहुत सत्य। अभी मैंने कहा था स्वामी जी ने थोड़ी देर में, कोई एक पापी, अरे मैं कहता हूं यहां पापी हो ही नहीं सकता कोई भी, जितना मर्जी सीटी स्कैन कर लो, यहां नहीं है पापी। तो वो भगत जी आए, वो कहते हैं कि मैं पापी हूं। भाई आपने कौन सा पाप किया है? बोला गुरुजी की मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं भगवान को भी गालियां दे देता हूं। अरे भाई, भगवान आपका है। बच्चे गालियां देते हैं माँ बाप को, माँ बाप देते हैं बच्चों को, तो ऐसा नहीं हो गया कोई एक दूसरे को दुश्मन है। कई बार माता पिता तो बहुत गालियां देते हैं अपने बच्चों को, और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को गालियां दी होती है वही बनते हैं सोना सुनियार, समझ गए? जिन्होंने नहीं दी होती वो नहीं बन पाते। गुरु और माँ बाप दोनों से हमें गालियां और जूते खाने की आदत डालनी चाहिए। अगर सच में हमने पार करना, अच्छे नंबर लेने, आध्यात्मिक गुरु, चाहे स्कूल का गुरु, चाहे अपने माता पिता, तीनों से जो इस तरह से खा लेता है वो कभी जीवन में नाकाम नहीं हो सकता, वो हमेशा कामयाब ही होगा, किसी भी प्रकार का गुरु हो। और जो गुरु की निंदा करेगा, चाहे वो स्कूल के, कई बार हम अपने टीचर्स का मजाक उड़ा देते हैं कि नहीं जी टीचर नाम रख देते हैं गुरुजनों के, ऐसा मत किया करो, बहुत पाप हो। अपने गुरुजनों का बहुत मान करो। उन गुरुजनों की कृपा से एक दिन आपके घर में तनख्वाह भी आएगी और रोटी भी आएगी। जो उन्होंने क ख ग आ आ आ 1 2 3, ये मत सोचना जो लास्ट में फिर PhD कराता है उस गुरु की कृपा से हो गया। जो पहले आपको एक लिखना नहीं आता था, एक टेढ़ा मेढ़ा लिखते, उसको सीधा करना जिस मैडम ने बेचारी ने सिखाया, उसकी वजह से आप अधिकारी बनते हो। इसलिए ध्यान रखो माता पिता का और अपने गुरुजनों का हमेशा सदैव। और आध्यात्मिक गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए मीठी मीठी बातों वाला, थोड़ा कड़वाहट वाला होना चाहिए, ताकि आप सच में भक्ति कर सको। अगर भक्ति नहीं करेंगे, नहीं हम प्राप्त कर सकते, कुछ नहीं प्राप्त हो सकता बिना मेहनत के। अरे भाई, बिना मेहनत के एक औलाद पैदा नहीं हो रही है, तो भगवान मिल सकते हैं बिना मेहनत के? मैं तो उन माओं को हैरान हो रहा हूं, जितनी भी हमारी माताएं हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। साधु संत को किसने बनाया? उस मां ने बनाया। उस पीड़ा को देखो। आज हम उस मां को भूल जाएं? नहीं। मां का जो कष्ट है वो संसार का सर्वोपरि कष्ट है। जब हमने उस कष्ट का मान कर लिया तो हमने उस हरि को पा लिया। वहां से शुरू हुई। प्रथम गुरु कौन है? मां, माता पिता प्रथम गुरु है, ये शास्त्र कह रहे हैं। तब जाके स्कूल के गुरुजन आते हैं, तब आध्यात्मिक गुरु आता है। सब गुरुओं का सम्मान। उस मां का कष्ट, जिसने एक तरह का दूसरा जन्म मां का होता है। माएं बैठी हैं बीच में, सभी माताओं को पता है, उस कष्ट के बराबर कोई कष्ट नहीं है। इसलिए माता, आप उन साधु संतों से भी सम्माननीय हो। साधु संतों से भी ज्यादा सम्माननीय माताएं हैं। और जिस घर में मां की कदर होगी, वो चाहे मां बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, मां के रूप में है, भाभी के रूप में, जब मां का सम्मान होगा उस घर में लक्ष्मी ऐसे गिरेगी, उठाने वाले बनो।
उठाई नहीं जाएगी, इतनी लक्ष्मी वहां पे होगी। तो आओ गुरु पूर्णिमा पे स्वामी जी के मुखारबिंद से प्रेम भरी कुछ बातें सुने। क्यों मेरे पास तो कड़वा ज्यादा रहता है, मीठा कम है मेरे पास, क्यों मैं थोड़ा ये शहद वगैरह कम खाता हूँ। स्वामी जी शहद खाते हैं, इनसे मीठी मीठी बातें सुने। पर मेरी तरफ से ये जरूर ले जाना कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर रोज किया करो। कि ये करेंगे, खाना नहीं खाओगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मत खाना 2-4 दिन खाना, लेकिन भगवान का नाम 3 टाइम जरूर लेना है। कर सकते हो ऐसा? और उसी से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरा मालिक उसी से प्रसन्न हो जाएगा कि आपने सिर्फ 21 बार, अगर आपको भजन का टाइम सुबह और शाम का कर लो या रात का ही कर लो, लेकिन 3 टाइम सिद्ध ओम या गुरु मंत्र 21 बार आपने बोल दिया, उससे ही आप पार हो जाओगे। तो हाथ खड़ा करें थोड़ा सा, कौन कौन करेगा ऐसा? आसान है, टफ तो नहीं है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप वचन दे रहे हैं इस चीज का। सबसे बड़ी पहली चीज क्या है जो स्वामी जी ने अक्सर बताते हैं, कभी भी दुखी नहीं रहना। अगर यहां आके भी दुखी होते, मैं बड़ा दुखी होता हूं, आप ये चाहते हैं मैं खुश रहूं कि दुखी रहूं? तो सबसे ज्यादा मुझे दुख कब होता है कि जब मेरी माताएं, बहनें, बच्चे जो मेरे से जुड़े हैं, अगर वो मुझे ऐसे लगे ना कि ऐसे दुखी हैं, मतलब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा भगवान ने दिया है, 2 हाथ दिए हैं, बल बुद्धि विवेक दिया है, फिर भी दुखी की दुखी, देवी ममता दुखी मेरी बहुआ चलेगी है। एक माई, क्या नाम है माता का भूल गया, बेड़ी वाली माई, तो बिमला माई, ये दुखी मेरी बहू बॉम्बे चलेगी है। मजाक कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब हम ऐसी ऐसी बातों पे टेंशन में रहते हैं, ऐसा नहीं रहना ना, खुश रहो। अरे कहीं भी चली गई है तो है, समझ रहे? आनंदित रहो। कई बार हम छोटी छोटी चीजों में, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, प्रसन्नचित रहो हमेशा। चिंता कोई चीज नहीं है, होती चिंता से हासिल होता। तो मैं कहता 3 टाइम चिंता करो, मेरा क्या जाएगा? मैं बोल रहा हूं 21 बार नाम लो तो आसान है, 3 बार चिंता किया करो। अरे अच्छी बात नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं कि मत किया करो। जब हमारे से आपको प्रेम है तो हम ये चाहते कि हमारे प्रेम में एक भी दुखी नहीं रहना चाहिए। अब अजू की मम्मी दुखी, उसकी मम्मी दुखी, उसकी मम्मी दुखी है, मेरी मम्मी दुखी, उसकी मम्मी दुखी, उसकी मम्मी, ऐसा क्यों आप चिंता में हो? खुश रहेंगे, अब थोड़ी देर के लिए हंस रहे हैं, फिर दोबारा से। अरे अगर गमगीन हो रहा है तो हरि नाम में हो, फिर मैं दुखी नहीं हूंगा। अगर हरि नाम में आप गमगीन हो तो मैं आपको अपने साथ रख लूंगा। आप हो तो संसार के लिए गमगीन, ये संसार नहीं होता किसी का। और जब हम ये लाइन बोलते हैं ये संसार किसी का नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि इसका संसार अलग है, ये अलग है संसार। बेसिकली हम दूसरी संसार के परिंदे हैं। कैच कर गए? तो आज से खुश रहेंगे सभी। कोई ऐसा कोई है जो बहुत ज्यादा दुखी है तो खड़ा हो जाओ। मैं उसके लिए गिफ्ट देना चाह रहा था आज, तभी स्वामी जी से बुलवाया था कि कोई ऐसा है जो सोच रहा कि मैं जो दुख ही। कई माताएं बोलती है ऐसे आके स्वामी जी के बाद, मैं तो नहीं सुनता ज्यादा, ये धो ठीक माई, देखिए बैठ जा माई, बैठ जा। कभी भी ऐसा सोचना कि मैं सबसे दुखी हूं। अगर सबसे दुखी होती तो सिद्ध योगी धाम आ ही नहीं सकती थी। जो बहुत ज्यादा दुखी है वो तो भटकेगा भी कई वर्ष। हमने ये देखना कि जो भी मुझे कष्ट मिला है, एक बार एक्सेप्टेंस तो लो। अगर आप साधु संत बनना चाहते हो तो एक्सेप्टेंस लो कि मैं बुरा हूं, मैंने बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मेरी लाइट गई और मुझे पसीना पड़ा। मैं तो इस चीज में भी मानता हूं कि ये लाइट इन्होंने नहीं गवाई, मैंने कोई पाप किया था जिसकी वजह से मैं पिछले 3 रातों से 2 बजे सो रहा हूं और 4 बजे उठ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं अपना बता रहा हूं पाप आपको कि मैं पिछले 3 रातों से, आज तो चौथी हो गई, 2 बजे सो रहा हूं या 1 बजे और 4 बजे उठ रहा हूं। मान सकते हैं? तो सारे स्टाफ वाले भी बेचारे साथ में मेरे साथ चले हुए, ऑडिट टाइप कमेटी आनी थी एक। तो परसों रात की बात है, 1 बजे हम दफ्तर में थे, तो सारे लोग साथ में,
पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि पिछले 85 से लेके अब तक की रिपोर्ट बननी थी। वो MLA वाली कमेटी आ रही है, इधर आ गई है, उधर आ रही है। तो उसमें हुआ कि 2 जिले मेरे पास है, वो आ रही है 3 जिलों के लिए, 4 शिमला, वो किन्नौर और ये सोलन शिमला सिरमौर। तो सिरमौर और सोलन मेरे पास है, तो मुझे उस बनाने में बड़ा टाइम लगा। इधर भंडारे का था, मैंने तो पिछले हफ्ते आना था, मैं आ ही नहीं पाया। 1 बजे जब रिपोर्ट ऑलमोस्ट हमारी खत्म हो गई, तकरीबन बना के भी बना दी, पर अभी वो छपनी थी, तो कल छपते छपते 5:30 बजे छपी। तो 1 बजे किसी का मुझे फोन आ गया, किसी ऐसे सरकार के आदमी का। उनको मेरा ऐसे ध्यान आया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मुझे जी क्या कर रहे हैं? मुझे जी जो आपने काम लगाया उसको कर रहे हैं। मजाक में बोला, मैंने हल्का सा वीडियो कॉल कर दी, ये तो दफ्तर सारे लगा हुआ 1 बजे, कौन दफ्तर लगता है? अरे कर्म योगी है भाई, हमने क्यों पीछे रहना है किसी से, समझ गए? अब मैंने बोला जी ऐसा करो, उसको कैंसिल कर दो कमेटी को। बोले कि ये नहीं होती कैंसिल। मैं क्या भाई, आप चाहेंगे तो हो जाएगी, आप कृपा करेंगे हो जाएगी। वो मित्र हमारे, उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा इसमें कौन है? मैं क्या जी फलाना। उन्होंने बात कर ली, तो बोले बहाना क्या? मैं क्या शंकर के पास जाना है, अपने प्रेमियों के पास जाना है, मेरा तो ये बहाना है। मैंने मन में बोला, लेकिन आप बहाना और बना लो कोई। और फर्स्ट टाइम इतिहास में हुआ होगा कि वो कमेटी रद्द हो गई, 5:30 बजे नोटिफिकेशन हो गई। तो शंकर, कोई चीज शंकर के लिए असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अरे इतना दिया मेरे साईं में, फिर भी हम क्यों दुखी हैं भाई? उस कष्ट के लिए दुखी हो रहे हैं कि 1 बजे तक बैठना पड़ा। रिपोर्ट तो रेडी है, कल हो जाए, परसों हो जाए, जब मर्जी हो जाए। कहने का भाव यह है, कभी भी हमें जीवन में थोड़ा सा कष्ट आए तो दुख मत मनाया करो। थोड़ा सा हमें मशक्कत क्या करना पड़े, हम चिंता में हो जाए, बड़ा काम करना पड़ रहा है। अरे भाई, काम करने योग्य हो तभी तो करना पड़ रहा है। योग्य ना होते तो किसने कराना था आपसे, कि सबसे करा सकते हैं? शंकर बोलता है तुम धूना तपो, स्वामी जी महाराज को, यहां तपो धूना 5 घंटे है, ऊपर तपो धूना, क्योंकि योग्यता दी है ना उसने, एलिजिबिलिटी दी है, सिलेक्शन की है कि भाई आप ही कर सकते हो, सब नहीं कर सकते। आपको दी माताओं को कि आप ही आरती कर सकते हो, सबको नहीं दिया। तो ये सब जो भगवान ने दी है उसमें प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे। अब चिंता में करते तब भी करते, तो खुश होके किया तो मजा आया कि नहीं? आज भगवान ने मुझे गिफ्ट भी दे दिया कि जाओ 5:30 बजे, फिर मैं चल पड़ा वहां से। सामने है ना, सत्युग की सुनाऊंगा, आप बोलेंगे पता नहीं सच है कि झूठ है, ये तो कल की बात है। तो हरि सब कुछ कर सकता है, उस पर फेथ करें, विश्वास करें, और चिंता मुक्त होके करेंगे तो देता है, और रोते को नहीं देता, याद रखना। रोते को ये संसार कभी नहीं देता है, ध्यान रखना इस बात का। रोते को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया के अंदर। खुश होके, प्रसन्नचित होके, मान लो कि कांटा चुभ जाए, एक कांटा लेते हैं, सबको चुभाते हैं, और चुभाएंगे भी बराबर सबको। तो आपने देखना, कुछ ज्यादा रोएंगे, कुछ कम रोएंगे, कुछ रोएंगे नहीं। कुछ बोलेंगे गुरुजी ने कांटा भेजा है, इसे तो पूरा चुभा लो। भोलेनाथ की भाव जब शुद्ध हो तो कांटे भी दर्द नहीं करते। तो प्रकाश जी रास्ते में बोलते हैं कि गुरुजी इधर भी तकिया लगा दिया इन्होंने, गुरुजी थके हुए, आप इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, कि सोना है। मैंने कहा सोना था, मैं तो हरि नाम में चला हुआ। मैंने प्रकाश जी आप चलते चलो, चलते चलो। तो मुझे कोई थकावट ही नहीं थी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। जब मुझे नहीं हुई थकावट, जबकि मैं धूप जोत भी कभी करता हूँ 6 महीने में एक बार, आप तो रोज करते हो, तो आपको हो सकती है थकावट? नहीं हो सकती। जो स्वामी जी रूपी दिव्य रत्न के साथ रहते हो भाई, उनको तो कष्ट भी नहीं होते। इसे आनंद लो, ये मौके नहीं मिलने वाले बार बार। ये रंगते, ये संगते परम सौभाग्य से मिलती है। रही बात धन दौलत, ये ऐसा, ये तो किसी को भी मिल सकता है। ये तो कोई फैक्ट्री लगा लो आप, वहां कमा लोगे, ये कर लोगे, लेकिन आनंद, परम आनंद शब्द का जो है वो मिलेगा सानिध्य से, और सानिध्य बड़े बिरले को मिलता है।
परम सौभाग्यशाली हम सभी लोग हैं कि हमें भगवान ने अपनी वो दिव्य शक्ति दी जिसके लिए बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं। मैं हैरान जाता हूं, बड़े बड़े सन्यासी पुरुष जिन्होंने पूर्ण संन्यास धारण किया और बड़े तपस्वी हैं, वो भी उस नाम रत्न के लिए तरस रहे हैं। इतना कठिन है हरि को पाना, पर हमें उस हरि ने, ये नहीं कि एक जन्म में थोड़ा मिलता, कई जन्मों से चलते 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 वो पराकाष्ठा प्राप्त होती है। आज हुई है तो मेरी माताओं आनंदित हो जाओ, छोड़ दो इसको, सारे कष्ट को हमारे झोली में आश्रम में छोड़ दो। ये समन कर देते हैं, धुने 11 धुने लगेंगे, आपके सारे कष्टों को निवारण के लिए है। और जितना भजन का मौका हमें भगवान भोलेनाथ ने बख्शा है उतना किसी को नहीं मिलता। बड़े बड़े स्थान है वहां भी हर 3 महीने बाद में मौका मिलता, तो और क्या चाहिए? क्या तुम सच में दुख की भट्टी में जाना चाहते हो तो रोज शराब पीना शुरू कर दो, रोज मीट खाना शुरू कर दो, चले जाओगे नरक रुकी कुंभी नरकों में। तो आज का जो आपने कीमती समय अपना लगाया है, मैं तभी मुझे खुशी होगी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर रोज करना है, ठीक है? और कैसा करना है? पनीर के परांठे होने चाहिए रोज, है? अरे भाई मैं वो खाने वाले ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं हरिनाम, सिद्धोम 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 3 बार आपने करना है, डेली करना है, हर हालत में करना है। आपके घर में कोई पैदा हुआ तो करना है, मर जाए तो करना है, समझ गए? अरे जीवन मृत्यु तो जीवन के द्वार हैं। जन्म क्या है? जीवन में आने का द्वार, और मृत्यु क्या है? जीवन से जाने का द्वार। ये ओपनिंग और एंडिंग जो है होनी है। यहां से आए, यहां से निकले। इससे तो श्री कृष्ण और राम नहीं बच सकते, हम और आप बच पाएंगे? गुरु नानक देव बच गए, तो इसमें चिंता नहीं करनी है। यानी कि रोने में 6 महीने लगा दिए तो गुरुमुख नहीं हुए आप, फिर मनमुख हैं। जो मृत्यु पे ज्यादा विक्षोभ करता है, भगवान कृष्णा कहते हैं वो मनमुख है, गुरुमुख नहीं है, उसे गुरु ज्ञान नहीं है। अभी अपने समय का महत्व समझो, बहुत ज्यादा नहीं रोना है हमें, पर संचित रहना है। ठीक है, अपने का दुख होता है, मना लो दुख, लेकिन भजन करोगे तो उस अगले को भी गति मिलेगी, नहीं तो रह जाएगा। अपने कर्म इतने नहीं होते हर मनुष्य के कि वो उस परम धाम को प्राप्त कर सके। प्राप्त यहां आके भी अगर नहीं, तो वही बात होगी कि दरिया किनारे प्यासे ही रह गए, वो नहीं होना चाहिए। तो आज से आनंदित होंगे सभी लोग, होंगे। मुझे सबसे ज्यादा चिंता है आनंद की, दूसरे नंबर पे भक्ति की। और 2 चीजें अगर आनंद के साथ भक्ति कर ली, प्रेम स्वरूप, प्रेम पूर्वक, तो हम इस जन्म में ही अपने साईं को पा लेंगे। कभी नहीं ऐसा हो सकता कि मेरे शिव आप सबको अपने साथ वहां स्थान ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमें पता है जो भजन, जो भक्ति का रस यहाँ पे हमने अपने तपोबल से तैयार किया हुआ है, वो अदम्य है, वो नगण्य है, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। ऐसा भजन भगवान ने हमें दिया। मेरी माताओं की तपस्या, 21 वर्ष हो गए कई बुजुर्ग माताओं को, ये देखो वृद्ध हो गई माता, इनकी भक्ति है यहाँ भाई, शक्ति है इनकी। इन्होंने यहाँ गोबर की लिपाई की है, पत्थर इन्होंने चुने हैं, बड़ा कुछ काम इन्होंने किया है। वो ही तो ताकत है यहाँ की। ये नहीं सोचा कि मेरी शक्ति है, नहीं, ये माताओं का प्रेम, और वो प्रेम से मेरे अंदर भक्ति का संचय होता है, और मेरी जो ताकत है वो फिर कई गुना बढ़ जाती है अपने आप ही। और वो ताकत किसके लिए बड़ी है? क्या मैं उस ताकत को रिश्तेदारी में बांट सकता हूं? क्या मैं अपने को दे सकता हूं? हाँ, अपनों को दे सकता हूं, पर संसारिक रिश्ते में नहीं। जो राम रूपी रिश्ता, और कहीं रिश्तेदार भी हो और भगत भी बन जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। शारीरिक रिश्ता भी है और परलौकिक रिश्ता भी बन गया। उस रिश्ते का फिर कई जन्मों में तोड़ नहीं हो सकता। फिर सच्चे हम कहीं बोलते ना 7 जन्म का, अरे भाई ये तो सदा के लिए रिश्ता बन जाता है। फिर जब भी हम कभी संसार में आएंगे तो माताओं आप भी वही होंगे और हम भी वही होंगे। ये रूट है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अमेरिका में एक बार आप लाइसेंस ले लेते हैं, फिर आप अमेरिका में कभी भी जा सकते हैं,
सिटीजनशिप होता है, ऐसा कि नहीं? तो भाई जो सच्चे साधु संत होते हैं उनकी सिटीजनशिप होती है सतलोक में, वो वहां से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। गुरु पूर्णिमा है तब मैं ये रहस्य आपको बता रहा हूं। वो अपनी स्वेच्छा से वहां से आ सकते हैं, वहां जा सकते हैं। और जब आ जा सकते हैं तो सिटीजनशिप वाला अगर ज्यादा नहीं तो अपने साथ 2-4 को ले जा सकता है, भी मेरे रिश्तेदार हैं। इसलिए भजन का परमानंद ले, और किसी ने अपने चेहरे पे सच का दुख नहीं रखा। मुझे बहुत दुखी होता हूं मैं आपके चेहरे को देखता हूं ना जब मैं, तो मुझे दिखता है कि नहीं नहीं ये दुखी है, ये दुखी है। अब मास्टर जी हमारे उछल के दिखाओ, जरा उछल के दिखाओ, ये मुझे बड़ा मजा देते हैं। चाहे नकली उछले, अंदर से दुखी है अभी। ये देखो, तालियां बजाओ जोर से। मतलब गुरु के लिए बंदर बन जाना, गुरु मतलब मदारी की तरह उछाले और आपने उछलते रहना, प्यार इसका नाम है। क्या आप नहीं समझते? यही सच्चा रिश्ता है। ऐसे खुश रहो हमेशा, प्रसन्न। और प्रसन्नता कब आती है? जब 21 मिनट हम रात को सोने से पहले भजन में बैठते हैं, तो आपको दुख रहेगा ही नहीं। अगर आएगा भी तो आपको महसूस हो जाएगा कि नहीं ये तो छोटा है, मेरे पड़ोसी को तो उससे ज्यादा है। और जब हम ये मानेंगे कि सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूं, तो क्या हुआ? सच में ही दुख जो आप विचार करोगे, भगवान शंकर कह रहे थे, परसों की बात है, मैंने अपने किसी प्रेमी से बात की, मैंने बोला ये रिपोर्ट कितनी देर में तैयार होगी? अभी हो सकता है वो लाइव सुन रहे हो। बोला कि सर ये रिपोर्ट तैयार होगी 1 महीने के अंदर। अगर सुन रहे हैं आप तो ध्यान करना, वहां नोट देना मेरे को। 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट तैयार होगी, क्योंकि ये 60 पेज की रिपोर्ट है, ये कभी भी 1 दिन में नहीं बन सकती। तो मैंने कहा कि भाई मैं सिद्ध योगी हूं, 1 दिन में बनवा के जाऊंगा। बनवा दी। जब बनवाई तो मैंने पूछा कि भाई ठाकुर साहब बताओ कैसे बन गई? आपने बनाई, मैंने तो बनाई नहीं। बोले जी सच में ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अर्थात जब हम कभी किसी विषय के बारे में विचार करते हैं, वैज्ञानिकवाद भी है और आध्यात्मिक भी, सब गहराई से सोचना। जब हम किसी विषय के बारे में विचार करते हैं तो सारी प्रकृति उस विषय की तरफ लग जाती है, सबके लिए। यानी कि मेरे लिए मैं स्पेशल हूं। इस लाइन को समझना गहराई से। जब हम किसी विषय की तरफ विचार करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तो सारी कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति, देवी देवताओं की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति, विश्व शक्ति, चाहे आप भगत हैं चाहे नहीं, मैं भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं विचार की। केवल एक विचार क्या कर सकता है? एक बच्चे ने विचार लिया मैंने MBBS बनना है, विचार को गहराई में समावेश कर लिया। अगर ऊपर से सोचा कि मैंने बनना और मन में रखा कि पता नहीं मैं बन पाऊंगा कि नहीं, तब नहीं। गहराई से सोचा कि मैं सिद्ध योगी धाम का बंदर बनूंगा, मैं 3 बार नहीं 30 बार उछलूंगा गुरुजी के कहने पे, तो ये जिंदगी भर इनके घुटने खराब नहीं हो सकते। विश्व इनको शक्ति पात करेगा, सारी ब्रह्मांड की शक्तियां, ये मेरी शक्ति नहीं, सारे विश्व की शक्ति इनके ऊपर काम करना शुरू करे। आप विचार कीजिए कि मैं दुखी हूं, मुझे भगवान ने सबसे ज्यादा कष्ट दिए हैं, तो परमात्मा कहेगा कि जब ये सुख को दुख बोल रहा है तो मैं इसको दुख की तरफ ले चलता हूं, और इसको फिर अनेकों प्रकार के दुख उस जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। जब वही जीवात्मा सोचती है कि गुरुदेव मैं आपके भाने में रहना, मैं आपके देश में रहना, मुझे तू सदा सुख खुशियां दे रहा है, सुख दे रहा है, तो क्या होगा? सारी प्रकृति, देवी देवता, हमारे पूर्व जीवन, पूर्व आत्माएं जो जा चुकी हैं, वो सब ऐसे ऊपर से करेंगे और आप के बारे न्यारे होना शुरू हो जाएंगे। मैं इनके लाला जी के पास चला गया, ये माई बैठे हैं, क्या नाम? मीरा माई। तो लाला जी बीमार बहुत ज्यादा, तो इन्होंने उम्मीद छोड़ दिया कि अब ये ठीक नहीं होंगे। तो गया, तो मैं पता नहीं क्यों गया था, वहां की शादी थी, तो वहां मैं चला गया लाला जी से मिलने। मैं लाला जी को अपने हाथ से पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया, तो इनको भी ये लगा कि गुरुजी ने ऐसे पानी पिलाया, और अरे भाई कोई मैं तांत्रिक थोड़ा ही, मैं मुर्गे बकरे काट के करना उसको ठीक, मैंने दे दिया प्रसाद उसका बना के। मैं जाओ
पीजीआई जाओ, चेक कराओ भाई। नहीं गुरुजी पीजीआई नहीं, इसो तो ऊपरा। मैं कह इसो गहरा भाई, पीजीआई जाओ, तुझे कहना मनो। तब फिर बोल गुरुजी जो काट दो सांझ के, गुरुजी ध्यान नहीं कर दे ज्यादा। वृंदावन वांके बिहारी लाल की, कैलाशपति महादेव की। माता गुरुजी को 32 आंखें हैं, 32, समझ गए? मुझे पता है, और वो भी अपनी ही गलती का कारण था। मैं ही तो बोलूं, अपनी गलती पे नजर मारो कि आपने मिस्टेक क्या कर दी। आपने चाहे मैंने, हमारी अपनी ही गलतियां हैं जो कुछ हमारे साथ हो रहा है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छा सकारात्मक सोचो, कभी नेगेटिव नहीं सोचना। गुरु पूर्णिमा के ऊपर मेरे से उपहार लेके जाना, आज से सुबह उठते ही दूसरे को नहीं देखना, स्वयं को देखना है। ये नहीं सोचना इसने ऐसा किया, इसने, अरे उस पे पीएचडी मत कर, खुद पे कर भाई। खुद पे बीएससी कर ले, बहुत है। क्या करना है? ग्रेजुएशन कर लो अपने ऊपर कि मैंने ये गलती की, मैंने अब ये नहीं करनी, अब मैं ऐसे करते रहना, और आनंद में रहोगे पूरा जीवन। जो विचार करेंगे वो विचार ही हमें उस रास्ते पर ले जाने का कार्य करते हैं, क्योंकि विचार मन में उठता है। मन ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव का अंश है मन। और ब्रह्म कौन है? जो सारी सृष्टि की रचना करता है, क्रिएशन करता है। इसलिए मन ने सोचा, इसलिए उसने कर दिया। मैंने विचार लिया कि ये मीटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि मेरी आत्मा ने कहा कि नहीं, हमने नहीं ऐसा करना, जो ये चल रहा है सिस्टम चलने दो। मैंने नहीं बोल, मन ने कहा कि नहीं नहीं, आप समर्थवान हो, कर दो। नहीं तो अभी मुझे भागना पड़ना था ना, कल तो मीटिंग थी। तो फिर मुझे लगा कि माताएं भी सब आए होंगे और मुझे यहाँ से 4 बजे तो भागना पड़ेगा, 5 बजे, कि चलो तब भोलेनाथ कर दो, फिर आपकी मर्जी है जो करना है, ऐसा बोलता हूँ मैं। और आप ये बोलते नहीं नहीं यही होना चाहिए, मैंने देखो धूप जलाया 3 दिन। ऐसे नहीं बोला कर, ऐसा बोलो कि हे भोलेनाथ जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर दो। तो ऐसे गिफ्ट फिर ईश्वर आपको सदा देता रहे। और सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप हमें मिले हैं और हम आपको मिले हैं, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। माता कोटि जन्मों का हमारा रिलेशन है, एक जन्म का नहीं। ये मास्टर जी एक जन्म की गेम नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों से मैं नचा रहा हूं, आप नाच रहे हैं, कभी आप नचा रहे हैं, मैं नाच रहा हूं, समझ गए? तो ये मोहब्बत के रिश्ते हैं। ये कोई वैसा भंडारा भी नहीं है, कोई वैसा यज्ञ भी नहीं है। ये अलग प्रकार का एक, इसे मैं कह सकता हूं, एक होता है संत समागम, ये संत समागम भी नहीं है। ये तो भाई भगवान का समागम है, ईश्वरीय समागम है, जिसमें आप जैसी अभिभूत आत्माओं के साथ रह के हम भी अपने को अभिभूत हुआ पा रहे हैं और बहुत आनंदित मन होता है। अब आपका पता नहीं क्यों आप दुखी रहते हैं, हम तो बहुत आनंदित होते हैं। जब आपका दर्शन मुझे होता है तो मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर के दर्शन की आवश्यकता नहीं है। और सच भी यही है, ईश्वर आपके रूप में ही हमें अपना दर्शन देते हैं, ईश्वर का कोई और दर्शन नहीं है। जिस दिन आपके मन में भी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे, आप ईश्वर को पा लेंगे। ईश्वर बहुत करीब रहता है, ईश्वर दूर नहीं है। आपका बहुत समय ले लिया, अपने मन को शांत रखें, चित्त को शांत रखें। और चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग, माता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, सभी अपना भजन, जो मैंने एक सिंपल सा बताया, उसको आपने करना शुरू करना है। सभी करते हैं वैसे, जो नहीं करते उन्होंने भी करना है। मान लो अशुद्ध अवस्था है, क्या तब भी करना है? बताएं, जिसको आप अशुद्ध बोलते हो, क्या उसमें भी करना है? घर में जन्म मरण हो जाए तब करना है? सूतक पातक में करना है कि नहीं? हाँ, धूप ज्योत इन अवस्थाओं में नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन भगवान का भजन कभी भी नहीं छोड़ना है। इवन शमशान की तरफ को जा रहे हैं तब भी इसका भजन करें, शमशान से वापस आ रहे हैं तब करें। और जीवन के दर्शन को करना ही सब सुखों को देता है हमें, यही जीवन का दर्शन है। अगर गुरुमुख होके हम ये भी नहीं समझ पाए कि कब क्या करना है, तो क्या फायदा सत्संग में आने का, भागवत कथा में जाने का। स्वामी जी बड़ा खोल के जो कथा सुनाते हैं, गहराई से जिसने 7 दिन सुनी होगी उसने पाया होगा कि वो कथा एक तरह की सर्जरी है, वो सर्जिकल कथा है।
वो साधारण कथा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कथावाचक नहीं जो डॉक्टर होगा। है तो बताओ। ये सर्जिकल कथा होती है भाई। इसमें स्वामी जी ऑपरेशन भी करते हैं आपका, देखते हैं ना आप ऑपरेशन, बड़ी बुरी तरह से ऑपरेशन करते हैं, बिना एंथीसिया दिए ऑपरेशन होता है। और फिर उसके बाद स्टिचेज भी लगते हैं, फिर मल्लम लगाने के लिए मास्टर जी वगैरह ऐसे लोग आते हैं, नहीं तो जरूरत पड़ती है हमारे शर्मा जी आ जाते हैं। कहां गए शर्मा जी, मोहनलाल जी, कोई बात नहीं, समझ गए आप। कभी माताएं आ जाते हैं। तो ये उस कथा का जो आनंद है उसका थोड़ा सा कुछ अंश हम सुनेंगे अभी, और एक दो भजन के साथ फिर अगला नेक्स्ट वो करते हैं और पूर्ण आनंद में रहे। किसको अभी भी कष्ट है तो बताओ, क्योंकि आपने मन में पक्की गांठ बांधी हुई है। फिर मैं यही बोलते रहना कि मैं दुखी हूं। अरे भाई अपने उस कर्म पे तो नजर मार लो जो पूर्व में आप कर चुके हैं। शर्मा जी बुरा नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आपके कितने बच्चे इकट्ठे गए थे? माइक ले देखना, सुनना है, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका, फिर बारिश लगेगी, भीगेंगे सभी इकट्ठे, तभी गुरु पूर्णिमा का मजा आएगा। ये देखो शर्मा जी, आपके कितने बच्चे इकट्ठे? देना माइक में। एक्सीडेंट हुआ, इनके इकट्ठे कितने बच्चे एक्सपायर हो गए? देखना, आप सुनना। इस इंसान को देखो, उम्र 80, 75, 75। मैं इसलिए बुलवा रहा हूं सिर्फ आपको एक इमोशनल टच देने के लिए, एक मोटिवेशन देने के लिए कि इतना दुखी व्यक्ति भी सुखी रह सकता है अगर गुरु के चरणों में राग हो जाए। गुरु चरण अनुराग इसी का नाम है। बताना चाहिए शर्मा जी, शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर। जय करा गुरु महाराज का बोल, शांति दरबार की जय। मेरे जीवन में इतने कष्ट आए जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे 3 पुत्र, 3 बेटे, एक एक्सीडेंट में, एक हेमरेज से और एक घर में एक्सपायर हुए हैं। लेकिन गुरु महाराज के साथ से मैं जुड़ गया तो उस संसार, उस मोह माया को मैंने त्याग कर आज यहाँ गुरु जी से ऐसी नींव लगाई है कि मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है और किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। और 7 साल पहले मेरी धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। आपको ये एक बड़ा ताज्जुब की बात सुनाऊंगा। चंडीगढ़ में जब उनका स्वर्गवास हुआ तो 7 बजे मेरे मन में एक बात आई। मैंने गुरु महाराज को याद किया और कीर्तपुर से इनको फोन लगाया। सुबह 5:30 बजे फोन लगाया। देखिए आप कहते हैं कि गुरु महाराज आवाज नहीं सुनते हैं, इन्होंने तुरंत फोन उठाया। 5:30 बजे तुरंत फोन उठाया। मैंने एक ही बात इनसे कही, छोटी सी बात की कि मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ है गुरु जी, आप कृपया आश्रम में बता दें। इन्होंने कहा शर्मा जी आप धैर्य रखिए, सब मालिक के हाथ की बात है। मैंने कहा गुरु महाराज वो नहीं, तो ऐसे दुख, इतने बड़े बड़े दुख आज की इनकी कृपा से मेरे बेटा है, बहू है, 2 पोतियां, 2 बेटियां, एक 2.5 साल की और एक 2 महीने की हो गई है। 2.5 साल की बेटी जब भी हम पूजा में बैठते हैं सिद्ध ओम का जाप करती है, आप हैरान होंगे। तो ज्यादा क्या कहें, अगर सुनाने लगे तो बहुत कुछ है, लेकिन इतनी छोटी सी बात से ही आप समझ आए कि सिद्ध योगी धाम क्या है। और सिद्ध योगी धाम में बाबा जी महाराज, स्वामी जी महाराज का कितना बड़ा ये है, इस चीज को आप देख लीजिए। जय करा गुरु महाराज का, बोल सांचे दरबार की। तो हर समय खुश रहिए, दुख में रहिए, सुख में रहिए, खुश रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय करा गुरु महाराज का, बोल सांचे दरबार की जय।
तो क्या होता है माता, जो हमें कष्ट है, ऐसा नहीं कि टांग टूटी है तो दर्द नहीं होगी, दर्द होगी, लेकिन शब्द उस दर्द का शमन करता है, उस दर्द को महसूस नहीं होने देगा। तब शब्द लेते हैं, तब भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि ये कर्म की गति भगवान राम कहते हैं कि भाई मैंने 14 वर्ष के वनवास में देखा है कि जो कर्म की गति है वो भोगना पड़ती है। भगवान को भोगना पड़ी तो हमें भी भोगना पड़ेगी, आपको भी भोगना पड़ेगी। इसके लिए दूसरे को मत कोसो। हमारा अपना स्वयं का कर्म और धर्म होता है, जो कहीं हमारे से जाने अनजाने से किसी के दिल को ठेस पहुंचती है। कभी किसी के बारे में हम बुरा विचार कर लेते हैं और कई बार वो विचार फलीभूत हो जाते हैं, वो भी पाप लगता है। तब कहते हैं किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, किसी की निंदा नहीं करनी कभी भी, और अपनों की तो निंदा स्वप्न में भी ना करें, क्योंकि वो अपने वो हैं जिन्होंने पूर्व जन्म से हमारा लेन देन बाय बैलेंस है, वो बैलेंस शीट वाले हकदार हैं, उन्होंने अपनी बैलेंसिंग करनी है भाई। अगर आपने वहां और कर्म के जाल चढ़ा दिया तो आप और डूब जाओगे उसमें। इससे सदैव आनंदित होकर हमने परमात्मा की शरण में जाना है। और आपको एक बार मेरी तरफ से, स्वामी जी महाराज की तरफ से, सिद्धयोगी धाम की तरफ से, धुनीनाथ की तरफ से ढेर सारी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं वचन देता हूं आपको कि अगर आप मेरे थोड़े से वचन का पालन कर लेंगे, ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर वाला, तो आप इस जन्म में ही मेरे साथ उस सतलोक धाम में निश्चित रूप से जाएंगे। सतगुरु महाराज की, सिद्धयोगी धाम की, सिद्धयोगी धाम की। पूज्यपाद सतगुरु महाराज जी के प्रेम आशीर्वाद को हम सभी ने अपने जीवन में उतारना है, इन वचनों को उतारना है। बस आज परिचय देना है इस सत्संग का। और एक निवेदन मैं जरूर करूंगा कि सभी शांत होकर बैठे और सचमुच में जिनके हृदय में प्रेम है, एक नकली प्रेम होता है, एक असली प्रेम होता है। जैसे गुरु जी ने कहा, अगर असली प्रेम है तो मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि कितनी कृपा है सतगुरु की, कितनी कृपा है भगवान की कि सबके पास गाड़ी है, व्यवस्था है। तो जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, व्यवस्था है, वो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, वो शांत होकर बैठे रहें, क्योंकि इस बार बरसात का मौसम है। पंडाल पूरा वाटरप्रूफ बनाना था, तो पीछे पंडाल में व्यवस्था भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो इसलिए जितने सेवादार जितना आपको इशारा करते हैं, उतनी ही संगत आगे जाएं, क्योंकि आगे खड़े होने के लिए जगह नहीं है। बाकी आराम से फिर पंडाल में बैठ जाएं और फिर आप गुरु जी का आशीर्वाद लेकर हवन जरूर करें। हवन नहीं करते हैं धुने पर तो भी हमारा गुरु पूर्णिमा का प्रसाद पूर्ण नहीं होता है। तो प्रसाद तभी मिलेगा जब हम कर्म करेंगे। तो आइए सभी ने बड़े प्रेम भाव से उस आशीर्वचन को समझना है, शांत होकर बैठना है। और आप लोगों के प्रेम के लिए गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर दो शब्द। किसी ने कहा, ना चाहकर भी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, ना चाहकर भी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, और न जाने कब कहां क्या किस्सा बन जाता है। ना चाहकर भी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, ना जाने कब कहां क्या किस्सा बन जाता है। कुछ खूबसूरत लोग आप जैसे मिलते हैं जिंदगी में ऐसे, कुछ दिल के खूबसूरत लोग आपके जैसे मिलते हैं जिंदगी में ऐसे, जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। तो आइए प्रभु चरणों में वंदना करते हैं, गुरु चरणों में वंदना करते हैं और एक स्तुति प्रभु चरणों में। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन